रतनपुर में स्थित मां महामाया का ये मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। रतनपुर की बिलासपुर से दूरी लगभग 25 किलोमीटर की और रायपुर से लगभग 140 किलोमीटर की है। यहाँ स्थित मां महामाया का ये मंदिर न सिर्फ छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, बल्कि छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से भी एक माना जाता है। इसीलिए यहाँ साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। इसीलिए यह मंदिर तंत्र मंत्र की साधना के लिए भी विशेष पूजनीय माना जाता है। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे मां महामाया मंदिर प्रांगण में स्थित अन्य 6 प्राचीन मंदिरों के बारे में और साथ ही हम देखेंगे रतनपुर का प्राचीन एवं प्रसिद्ध हाथी किला। ये मंदिर खाली है, हालांकि यहाँ पे ऊपर एक मूर्ति दिख रही है मुझे। दीवार पे शायद शंकर पार्वती की मूर्ति है, बट श्योर नहीं बोल सकता मैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत कलाकारी की गई है। बहुत सी प्राचीन मूर्तियां हैं जिनमें कई देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। हालांकि इसमें से बहुत सी मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं या समय के साथ उनका कुछ अंश खराब हो चुका है। हम आज की इस वीडियो में जिन 6 मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं, उनमें से प्रथम 2 मंदिरों में तो हमें गर्भगृह में कोई भी मूर्ति नहीं मिली, लेकिन इस मंदिर में हम भगवान शिव के इस प्राचीन शिवलिंग के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। इस प्राचीन कुंड के दोनों ही तरफ मंदिर हैं। एक और मां महामाया का मंदिर है और दूसरी तरफ भोलेनाथ का मंदिर है। बट अगर आप मेरे नज़रिए से देखें तो मुझे यहाँ पे 6 मंदिर दिखाई दे रहे हैं। मां महामाया का मंदिर है और उसके ठीक बगल में एक प्राचीन मंदिर है जो मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बिल्कुल करीब है। 2 मंदिर इधर हो गए। तीसरा मंदिर ये है जहाँ पे हमें कोई मूर्ति नहीं दिखी थी। चौथा मंदिर ये शंकर भगवान का। 5वां जो मंदिर है वो यहाँ से दिख रहा है। वो देखिए पेड़ों के पीछे, ये जो 2 पेड़ दिख रहे हैं उनके बीच में वो मंदिर दिख रहा है। प्राचीन सा मंदिर है, एक्चुअल में बड़े पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और काफ़ी जर्जर हालत में। और 6वां मंदिर तालाब के बिल्कुल किनारे पे। एक्चुअल में तालाब नहीं, कुंड है, बहुत प्राचीन कुंड है। ऐसा बताया जाता है कि इस कुंड में स्नान कर लेने से सारे ही शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। लोगों को हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। फिलहाल कुंड में नहाना सख्त मना है। यह चारों ओर बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में मंदिर प्रशासन ने लिखवा रखा है। और ये देखिए, ये है वो 5वां मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था। बहुत ही प्राचीन है और बिल्कुल ये पेड़ के नीचे में है, इस विशाल वृक्ष के नीचे में है। और बारिश के पानी की वजह से मंदिर की बाहरी दीवारों पे आप देख सकते हैं बिल्कुल हरे रंग की काई, पहले काले रंग की पूरी एक लेयर जम चुकी है और उसके ऊपर हरे रंग की काई की लेयर जम चुकी है। आइए चलते दर्शन करते हैं, देखते हैं कौन से भगवान यहाँ विराजमान हैं और यह मंदिर इतनी जर्जर अवस्था में क्यों है। ऐसा लगता है जैसे काफ़ी लंबे समय से यहाँ से कोई आया नहीं। जय भगवान। मुझे यहाँ पे कोई प्रतिमा तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पे 2 पद चिन्ह जरूर दिख रहे हैं। अगर आप देख पाए तो यहाँ पे 2 पदमार्क बनाए गए हैं। किस चीज़ के पद चिन्ह है मुझे नहीं पता, बट जिनके भी होंगे वो बहुत ही तेजस्वी होंगे। या तो भगवान के होंगे या तो फिर किसी ऐसे साधु संत के होंगे जो बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी होंगे। और ये मंदिर का शीर्ष भाग है। तो ये है वो 6वां मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था। इस कुंड के 6वें कोने में ये 6वां मंदिर है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं। ये मुख्य मंदिर है महामाया माता का मंदिर। उसके ठीक बगल में बहुत धुंधले सा दिख रहा है, हालांकि वहाँ से काफ़ी बड़ा मंदिर है, इन्हीं मंदिरों के जितना बड़ा मंदिर है। एक मंदिर है तो वो दूसरा मंदिर, ये तीसरा प्राचीन मंदिर, चौथा ये मंदिर, पांचवा और ये छठवा। मंदिर परिसर पूरी तरीके से जलमग्न है। यहाँ पे नंदी महाराज विराजमान है, भगवान शंकर का ही ये मंदिर है। दोस्तों, हमने रतनपुर की मां महामाया के इस मंदिर प्रांगण के ऊपर बहुत ही विस्तार से जानकारी वाला एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। ये है रतनपुर का प्राचीन किला रतनपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रतनपुर में कलचुरी वंश के राजाओं का शासन था और यह किला भी कलचुरी वंश के शासकों की प्राचीन धरोहर है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर मंडल द्वारा संरक्षित रखा गया है। हालांकि अब बहुत जर्जर अवस्था में ये बचा हुआ है। प्रवेश द्वार है यहाँ का। मूर्ति का शीश, मूर्ति का पैर, इसकी साइज देखो। भले ये मूर्ति यहाँ पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन जितना बड़ा मूर्ति का शीश और मूर्ति का पैर है, इससे स्पष्ट पता लगता है ये विलक्षण प्रतिमा कलचुरी काल की यहाँ निश्चित तौर से रही होगी। ये देवी माता की मूर्ति है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माता के दो आंखें भी दिख रही हैं, नाक और मुंह का शेप भी दिख रहा है, और जो नीचे का हिस्सा है माता के पाँव का हिस्सा है। बहुत से लोग इस बात को बताते हैं कि महामाया मंदिर प्रांगण में स्थित मंदिरों के गर्भगृह की मूर्तियाँ और इस किले की खुदाई में मिली बहुत सी प्राचीन मूर्तियाँ बिलासपुर और रायपुर के संग्रहालयों में रखी गई हैं। प्रवेश द्वार क्रमांक 2, मतलब जहाँ से हम घुसे थे वो पहला प्रवेश द्वार था और ये दूसरा प्रवेश द्वार है। घुसते ही सबसे पहले बजरंगबली की मूर्ति है, जय बजरंगबली। यहाँ से अब आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि ये किला कितना बड़ा है। बाहर से जो इतना छोटा सा दिख रहा था, ये देखिए कितना विशाल, मतलब यहाँ पे बहुत से रास्ते बने हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है बिना रास्ते के अंदर जाना मना है, अर्थात यहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं लेकिन वहाँ जाने के लिए रास्ते नहीं है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऐसी जगहों पे ना जाए, वो जगह जर्जर हो सकती है या ऐसा रिस्क हो सकता है कि आप वहाँ जाए तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, उस जगह को नुकसान पहुँच सकता है, जो प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है उसे नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी कोशिश ना करें। इस पेड़ पे मुझे बहुत सारी गिलहरियाँ दिख रही हैं और ऐसा नज़ारा शहरों में बहुत कम देखने मिलता है। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और ऊपर इस मंदिर पे गरुड़ जी की भी मूर्ति लगी हुई है। लक्ष्मी नारायण जी का प्राचीन मंदिर है। भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति यहाँ पे है। प्रणाम कर लेते हैं और चलते हैं दर्शन करने। आदि आजा, दौड़ के आ। क्या हुआ? हाय। ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। यहाँ आज भी पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर हाथी किले के अंदर ही स्थित है। ऐसा बताया जाता है कि हाथी किला, जगन्नाथ मंदिर, माँ महामाया का मंदिर तथा रतनपुर में स्थित अन्य प्राचीन मंदिर लगभग 800 से 1000 वर्ष पुराने हैं। ये हमारे जगन्नाथ मंदिर गढ़ किला का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर राजा महाराजा जमानों का है। जो यहाँ रत्नदेव राजा थे, राजा कल्याण साहब बोले जाते हैं। रतनपुर से ये उड़ीसा जाते थे, वहीं समय से यहाँ मंदिर जो है स्थापना करवाए हैं राजा यहाँ से। कितने साल पुराना है ये कम से कम ये 17-18 पीढ़ी हो गया है। ये है करीब
26 से 27 एकड़ में है। पूरा किला 27 एकड़ में फैला है। ज़्यादा हो जाएगा वैसे तो, ज़्यादा है? नहीं, कम 20 दोरिया मंदिर यहाँ भी है और जूना शहर में भी है। जूना शहर यहाँ से कितना किलोमीटर है? वही करीब होगा 5 किलोमीटर। वापस बिलासपुर वाले रास्ते पे हाँ, पड़ेगी। उसी रास्ते में आप ऐसे जाओगे ना। ये छः मसीह जो रात रहता है वो ये रात में पूरा किया जाता है। जो एक रात जो 6 महीने तक पूरता था उसी रात में बनाया रहे थे। अब दिन हो गया, दिन होने के बाद फिर वो काम रुक जाता है, काम मतलब रुक गया। जहाँ तक बना है बस उतना ही रहेगा, हाँ, आगे नहीं रुक गया, बनेगा। आगे नहीं जा पाया। आपका नाम? राहुल उपाध्याय, राहुल इसी उपाध्याय। जगन्नाथ मंदिर गढ़चिला से ये जारी हूँ मैं भी। इस तरह के प्राचीन अवशेष, प्राचीन धरोहर इस पूरे किले में आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे, जिनमें से अधिकांश खंडित अवस्था में हैं। हालांकि पुरातत्व विभाग अपना काम कर रहा है और पुरातत्व चीज़ों की खुदाई बहुत ज़्यादा समय लेती है, फिर भी प्रकृति और यहाँ आने वाले पर्यटकों की मार से इन्हें बचाए रखने के लिए प्रशासन को कोई ना कोई उचित कदम ज़रूर उठाना चाहिए। देखो चारों तरफ सब कुछ कितना खूबसूरत है और कितना ज़्यादा सिस्टमेटिक है। एक प्रॉपर पूरा शहर, एक सिविलाइजेशन के सबूत यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। यहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये बावली तक जाने का रास्ता है। एक्चुअली बावली नहीं, नहाने का कोई स्थान ये रहा होगा। यहाँ नीचे पानी भरा रहता होगा और लोग इसमें नहाते होंगे। और सामने देखिए बिल्कुल भगवान का मंदिर है, नहा के तुरंत भगवान के दर्शन करते होंगे लोग। हालांकि ये जो मंदिर है ये खंडित हो चुका था और इसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है, इसका रिनोवेशन कराया जा रहा है। जो हिस्से टूट गए थे उनको जोड़ करके फिर से उन्हें बनाया जा रहा है ताकि एक मंदिर जैसा ये नज़र आए। दोस्तों अभी तक हमने ये सामने का जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा हमने एक्सप्लोर किया है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये एरिया इतना बड़ा है कि पीछे एक बहुत बड़ी सी प्राचीन इमारत मुझे दिख रही है जो कि कैमरे में पेड़ के पीछे बिल्कुल छुप गई है। और इस पूरे एरिया को देखिए आप, जो कि एक तरीके से अंदर धंस चुका है। तो हो सकता है कि इस बड़े से एरिया की जो आप देख रहे हैं सामने, अगर इसकी खुदाई की जाए तो यहाँ से भी हमारे इतिहास से जुड़ी, छत्तीसगढ़ के इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिल सकती हैं। बहुत सारी प्राचीन इमारतें निकल सकती हैं, प्राचीन धरोहरें निकल सकती हैं। पुरातत्व विभाग लगातार लगा हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां अगर पुरातत्व विभाग पूरे ज़ोर शोर से खुदाई करे, वहां का रिसर्च करे, तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में, हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, यहाँ के प्राचीन राजा महाराजाओं के बारे में, यहाँ के प्राचीन कल्चर के बारे में, यहाँ की प्राचीन जीवन शैली के बारे में, यहाँ के पुराने लोगों के बारे में, पूजा पाठ आदि की परंपराओं के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ निकल के आ सकती हैं। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, खुदाई हुई, ये सब चीज़ें खुदाई करके निकाली गई और इन प्राचीन धरोहरों को आप देख सकते हैं किस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। आप देखिए लोग चढ़ रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सब कर रहे हैं और उससे ये जो इमारतें हैं, हमारी जो प्राचीन धरोहरें हैं, ये इनको नुकसान पहुंच रहा है। आप ही सोचिए, अगर एक ही दिन में मात्र, मैं अगर एक दिन की भी बात करूं तो अगर एक दिन में 100-200 लोग भी इस तरीके से चढ़ के फ़ोटोग्राफी कराते होंगे, सेल्फ़ी लेते होंगे, तो आप सोचिए साल दर साल, महीने दर महीने इन सब जगहों की ये जो प्राचीन इमारतों के अवशेष बचे हुए हैं, इनका क्या हाल होता होगा, इन्हें कितना नुकसान पहुंचता होगा। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे पुरातत्व विभाग ने खोद के खुदाई करके निकाली हुई है, लोग उसे इस तरीके से नष्ट कर रहे हैं। लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपने ही इतिहास को नष्ट कर रहे हैं। पर हम ये नहीं समझते कि कई शताब्दियों पुरानी इस तरीके की जो इमारतें हैं, अगर हम इन पे चढ़ेंगे, इनसे चिपकेंगे, इस पर टिक के खड़े होंगे फ़ोटो खिंचाने के लिए, सेल्फ़ी लेने के लिए, या फिर किसी और रीज़न से सिर्फ बैठने की वजह से, तो इन्हें कितना नुकसान पहुंचेगा, हम इनको कितना नुकसान पहुंचाएंगे। और ये ऑलरेडी इस हालत में है। आप सोचिए कि कुछ सालों बाद शायद ये भी ना बचे, यहाँ पे एक सपाट मैदान हो और हमारा कई सदियों पुराना, कई शताब्दियों पुराना इतिहास नष्ट हो जाएगा।